तो गाइए। तो गणेश जी, अब तुलसीदास जी किसके भक्त हैं? राम के। बोलो, तुलसीदास जी किसके भक्त हैं? पर तुलसीदास जी राम के भक्त हैं, पर वंदना गणेश जी की कर रहे हैं कि नहीं? आप अपने को सनातनी कहते हो, पर आप गणेश जी को नहीं मानते, आप शंकर जी को नहीं मानते, भगवान नारायण को नहीं मानते, दुर्गा को नहीं मानते। यदि आप सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाते, बिहार में तो सूर्य भगवान की सबसे बड़ी उपासना होती है। छठ पर्व क्या है? छठ पर्व क्या है? सूर्य भगवान की ही उपासना है छठ पर्व। धरती का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत कोई है तो छठ पर्व सबसे बड़ा है। वो कठिन है, जहां सूर्य की, जहां उगते और डूबते सूर्य की आराधना होती है छठ में, छठ पर्व में। बोलो हाँ, 3 दिन से चालू हो जाती है ना, उगते और डूबते सूर्य को प्रणाम। 4 बार उपासना होती है। मध्य सूर्य की भी उपासना होती है, बीच में 12 बजे सूर्य भगवान की। इसलिए हमारे यहां त्रिकाल संध्या होती है 3 बार। इसलिए हम, अच्छा मुसलमान कितनी बार नमाज पढ़ता है? 5 बार। मुसलमान 5 बार नमाज आज भी पढ़ते हैं। वो 5 बार अपने ईश्वर को आज भी प्रणाम करते हैं, पर आप 3 बार भी प्रणाम करना भूल गए। इसलिए तो सनातन का ह्रास हो गया। मुसलमान ने मुसलमान होकर अपनी परंपरा नहीं छोड़ी, पर हिंदू ने हिंदू होकर अपनी परंपरा छोड़ दी। मुसलमान अधिक से अधिक भगवान की उम्र थी, अधिक से अधिक 9 साल। 8 सही है, पर और मोटा मोटा जोड़ो तो 9 साल। अब आप बताओ, किसी 9 साल के लड़के को खड़ा करो और उस 9 साल के लड़के के संग स्त्रियां खड़ी कर दो, तो क्या उस बच्चे के अंदर कोई विकार पैदा होगा? अरे सामान्य दृष्टि में भी 8 साल 9 साल में विकार नहीं होता, ना लड़की के अंदर ना लड़के के अंदर। तो हमारे भगवान जब रास रचाए उस समय 9 साल के थे। फिर क्यों आपने कैरेक्टर ढीला कहा? बॉलीवुड से सवाल होना चाहिए कि नहीं, केस होना चाहिए कि नहीं? पर कोई कौन करे, किसे फर्क पड़ रहा है? कुछ भी बोल के बॉलीवुड के लोग चले जाते हैं। मैंने सुना कि कोई आदमी था, वो हमारे देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाता था, पेंटिंग नंगी। उसे गवर्नमेंट ने बुला के, पिछली गवर्नमेंट ने भारत रत्न दिया था। होता है ना, पुरस्कार देती है सरकार, क्या बोलते हैं उसको? भारत रत्न है, अवार्ड बोलते हैं। सोचिए, जो खुलेआम हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बना रहा पेंटिंग में, उसे सरकारें क्या कर रही हैं? उन्हें मंच में खड़ा करके उन्हें अवार्ड दे रही हैं। अब सोचिए, ये हाल है इस देश का। इसका मतलब ये है कि सनातन धर्म को जो जितनी गाली देगा, वो कुछ लोगों का हीरो बनकर के सामने खड़ा हो जाएगा। सनातन धर्म को गाली देने से ही कुछ लोग उसे अपना क्या मान लेते हैं कि ये हीरो है भाई। सनातन धर्म को जो जितनी गालियां देता है, वो उतना बड़ा इस देश में हीरो बनता, उतने बड़े अवार्ड पाता है। जो हम कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं कि हम गलत कह रहे हैं? भैया कर लेना पता। अब मैं उसका नाम क्या बताऊं आपको? सोचिए, ऐसे ऐसे लोगों को यहां अवार्ड मिलते हैं, ये भारत की धरोहर बन जाते हैं जो नंगी तस्वीर बना रहे हैं। हमारे यहां एक सुपर डुपर स्टार है, उसने सारे कपड़े उतार के, मर्द है, लड़का है, उसने निर्वस्त्र होके, नंगे होके उसने फोटो खिंचवाई आज के सभ्य समाज में। और उसे आप लोग, ये लड़के लोग उसे अपना आइकॉन मानते हैं कि भाई ये सुपर डुपर स्टार हीरो। स्त्री बने मोहिनी अवतार, तो आपका मैं दर्शन नहीं कर पाया।
हमारे भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है मोहिनी। कौन सा अवतार? स्त्री। जहां देवताओं को अमृत देने के लिए, राक्षसों से छीनने के लिए भगवान ने ये अवतार लिया था। तो शंकर जी बोले कि मैंने मोहिनी अवतार नहीं देखा, तो कृपया आप अपना मोहिनी अवतार मुझे दिखाने की कृपा करो। तो भगवान श्रीमन नारायण ने, भगवान विष्णु ने मना किया कि शंकर जी मोहिनी अवतार ना देखो, ना देखो। नहीं माने, नहीं नहीं हम तो देखेंगे। शंकर जी बोले अच्छा। भगवान विष्णु बोले चलो। तब भगवान विष्णु मोहिनी बन के आए। तो भगवान विष्णु जब मोहिनी बने, सोचिए जिसने ये संसार बनाया, जब वो अपने को बनाएंगे तो कितना सुंदर बनाएंगे। तो मोहिनी भगवान इतने सुंदर बने कि शंकर जी लट्टू हो गए। शंकर जी मोहिनी भगवान के पीछे भाग गए, और जब पीछे भागे तो क्या हुआ? शंकर जी काम में डूब गए, काम सवार हो गया और भगवान विष्णु के पीछे भागे, मोहिनी भगवान के पीछे। और तभी क्या हुआ? शंकर जी का तेज, वीर्य स्खलन हो गया। और जब शंकर जी का तेज गिरा, तब भगवान मोहिनी विष्णु बन करके शंकर जी को, उस तेज को अपने हाथों में लेते हैं, और उस तेज की कुछ बूंदें जमीन पे गिर गईं, जो पारा बन गया। आज पारा नाम की एक धातु मिलती है, पारा के शंकर जी बनते हैं। पारा कोई खाए तो मर जाता है, तो कहते हैं वो शिव जी का वही तेज है। और बाकी कुछ बूंदें हाथ में भगवान विष्णु के, भगवान शिव का तेज। अब उस तेज का करें क्या? तब कहा कि ये किसी स्त्री के गर्भ में प्रवेश कराओ। अब तेज कैसे करें? तब उसी समय माता अंजनी जंगल में तपस्या कर रही थी। तो शंकर जी का वह तेज, माता अंजनी जंगल में तपस्या कर रही थी। अंजनी को किसी संत ने कह दिया था कि तुम्हें कुंवारे में बच्चा पैदा होगा। तो अंजनी ने कहा कि मैं किसी पुरुष को आज से देखूंगी ही नहीं, तो कुंवारे में बच्चा पैदा होने की कोई संभावना नहीं। तो वो एक जंगल में उसके भीतर घुस गई, गुफा के अंदर। और वहीं पर भगवान शंकर और भगवान विष्णु रूप बदलकर, साधु का रूप बदलकर आए। कहा बेटी बड़ी प्यास लगी है, पानी मिलेगा? अंजनी बोली साधु जी आओ, पानी मिलेगा। कहा कि तुमने गुरु मंत्र लिया है? बोले नहीं। तो भगवान विष्णु बोले कि जो गुरु मंत्र नहीं लेता, हम उसके हाथ का पानी नहीं पीते, तो पहले गुरु मंत्र लो। तो कान उसने बढ़ाए कि तुम ही दे दो। तो कान बढ़ाए तो भगवान विष्णु ने कान के द्वारा वह शिव का तेज पवन को बुलाया, पवन देवता आओ जरा ये सुव्यवस्थित अंजनी के गर्भ तक पहुंचाओ। तो वही तेज शिव जी का माता अंजनी के गर्भ में पहुंचाया गया और अंजनी हो गई गर्भवती। तो पवन के द्वारा वह तेज स्थापित किया गया, इसलिए पवन पुत्र। अंजनी मां का विवाह हुआ केसरी से, तो केसरी नंदन, और शंकर जी का तेज था तो शंकर सुवन, वही हनुमान जी कहलाए। फिर हमने कहा अब बोलो श्रीमन नारायण। बोला गुरु जी हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। अब ये बताओ ये क्या बोल रहा है कि मैंने सब छोड़ दिया, पर बात किसकी कर रहा है? उसी की जिसको छोड़ा है। अब बताओ इसने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? इसने तन से तो छोड़ दिया, छोड़ छाड़ के आ गया वृंदावन, पर मन से रत्ती भर नहीं छूटा। और जबकि छोड़ना किसका नाम है? तन के छोड़ने से कुछ ना होगा, मन के छोड़ने से सब होगा। इसलिए रहो सबके बीच में, रहो सबके साथ, पर पकड़ के नहीं, छोड़ के रहो। समझ में आई? तो गोपियां अपने शरीर से नहीं गई रास में, अपने उस शरीर से गई जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है। बोलो हाँ। तो गोपियां कौन है? भक्त हैं। मैं कब गोपी बनूंगा? मेरे भीतर गोपियों की तरह भक्ति कब आएगी? गोपियों की तरह त्याग कब आएगा? गोपियों की तरह प्रेम कब जागेगा? अरे गोपी बनना इतना भी तो सरल नहीं है ना मेरी माँ। आपने मीरा के बारे में सुना होगा।
बोलो हाँ। मीरा और गोपी, मीरा को 1 नंबर दिया जाएगा और गोपियों को 99 नंबर दिए जाएंगे। जबकि मीरा जैसा त्याग, हम लोग तो मीरा जैसा त्याग नहीं कर सकते, हम लोग तो मीरा जैसी भक्ति नहीं कर सकते, हाँ या ना? तो हम तो मीरा की श्रेणी में अभी नहीं पहुंचे, तो गोपियों की श्रेणी में पहुंचना तो। अब आप गोपियों की श्रेणी की बात तो करते नहीं, आप कहते हैं कि भगवान ने रास रचाए। किनके संग रचाए? गोपियों के संग। आप क्या उन गोपियों के बारे में जानते हो? वो गोपियां कौन हैं? जब राम त्रेता में वनवास गए तो बहुत सारे साधु संत बोले कि राम जी हमारी कुटिया पे पांव रख दीजिए। राम जी बोले देखो सबके यहां जाना तो संभव नहीं है, कुछ कुछ जगह गए तो जिनके यहां गए वो तो खुश हो गए, पर जिनके यहां नहीं गए वो उदास हो गए कि प्रभु हमने आपकी इतनी भक्ति की, आपने हमें दर्शन नहीं दिया। सबको दर्शन देना भी तो संभव नहीं था ना। सबकी कामनाएं थी कि आप हमारे पास आओ, हम अपनी गोद में आपको बिठाएंगे, आपको लाड़ लड़ाएंगे, आपको प्यार करेंगे। तो भगवान बोले कि देखो अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, अगले जन्म में कृष्ण कन्हैया बन के आऊंगा, और साधु संतो आप मेरी गोपियां बनकर आना, मैं आपकी गोद में बैठकर मक्खन भी खाऊंगा, रास भी रचाऊंगा, और आपके इस जन्म की कामना अगले जन्म में पूरा करूंगा। वो साधु संत ही गोपी बनकर प्रकट हुए, जिनके संग भगवान मिल रहे हैं। मिलना जैसे हम आपके साथ मिलते हैं, जैसे आपके साथ हम मिलते हैं। एक मैया मेरे से बोली गुरुजी हमें आपसे मिलना है। हमने कहा मैया आप तो मिल ही रही हो, बताओ। बोले ऐसे नहीं, हमें आपके गले लगना है। अब ये बताओ कि कोई माँ मेरे गले लगना चाहे तो क्या मेरे और उस माँ के गले लगने में कोई दोष है? बोलो, कोई विकार है? जोर से। अरे सामान्य हमारी माताएं ये सोच के आती हैं कि हम इस बेटे के गले लगेंगे। ऐसे भक्त भी जब भक्ति करता है तो भक्त के अंदर भी तमाम भाव पैदा होता कि हम भगवान के गले लगेंगे। मैं कुछ लोग गलत दृष्टि से देखते हैं। वो मिलन था, कामदेव आए भगवान के सामने, वहां रास चल रहा भगवान का, कामदेव ने पूरी जान लगा दी। कामदेव नारद जी को हरा दिए, शंकर जी को हरा दिए, ब्रह्मा जी को हरा दिए, सबको हरा दिए कामदेव। पर भगवान कृष्ण से युद्ध करने आए तो खुद कामदेव का काम खलित हो गया। पर भगवान अपने तप के बल से, भगवान तो भगवान है, भगवान को कामदेव बिगाड़ ना सका। तब कामदेव ने प्रणाम किया, प्रभु मैं हार गया, और नाम दिया अच्युत। कामदेव ने भगवान कृष्ण को एक नाम दिया अच्युत, क्योंकि भगवान उस कामदेव के प्रभाव से च्युत नहीं हुए ना, च्युत नहीं हुए, इसलिए अच्युत। अच्युतम केशवम कृष्ण ही नहीं, तो फिर आपसे बात क्या की जाए? बताओ। जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये मेरी सृष्टि है, ये चारों वर्ण किसकी सृष्टि है? बोलो, भगवान की। तो मतलब आप भगवान को चैलेंज कर रहे हैं। बोले मैं नहीं मानूंगा। एक नेताजी मेरे से बोले कि मैं ये वर्ण व्यवस्था नहीं मानता। तो जब आप कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण की बनाई व्यवस्था को क्यों नहीं मानते? इसका मतलब ये है कि नेता लोग भगवान को उतना ही मानेंगे जितने से उनका नेतागिरी का स्वार्थ सिद्ध हो जाए, और जहां स्वार्थ में कोई अड़चन आई तो वो ना कृष्ण को मानने को तैयार है, ना कृष्ण की बात। और वही नेता जातवाद का जहर फैला फैला के इस देश में शासन करते हैं और देश की व्यवस्था बिगाड़ते हैं। क्लियर समझो, कोई भी मुसलमान मेरे सामने ऐसा लाओ जो ये कहता हो कि मैं कुरान की ये बात नहीं मानता। कोई भी ईसाई मेरे सामने लाओ जो ये कहता हो कि मैं बाइबल की ये बात नहीं मानता।
लेकिन तमाम हिंदू लोग खड़े हो जाएंगे कि मैं गीता की ये बात नहीं मानता, मैं वेदों की ये बात नहीं मानता, मैं रामचरितमानस की ये बात नहीं मानता। इससे ही सनातन का ह्रास होता है कि आप बड़ी नदी को छोटी नदी से, छोटी को और छोटी से, छोटी को और छोटी से, जहां ज्यादा बाढ़ है वहां जोड़ दो, फिर बाढ़ आए तो बताना कैसे बाढ़ आएगी। 2 साल का काम है बाढ़ खत्म करने का, बाढ़ आएगी ही नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। दिव्य रास हुआ, भगवान गोपियों को छोड़कर, गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर। देखो ये अभिमान जब आता है तो व्यक्ति पतित हो जाता है। जब अभिमान गोपियों को आया कि मैं बड़ी सुंदर हूं, तो भगवान छोड़कर चले गए। और जब छोड़ के चले गए, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात और कह दूं आखिरी, देश के मुद्दे पर मुझे बात करने का अधिकार है या नहीं? जोर से। पर नेता लोग कहते हैं आप बात मत करो, आप तो कथावाचक हो, कथा सुना। तो हम कथावाचक बाद में हैं, भारत के नागरिक पहले हैं। भारत की सेवा और भारत के लिए बोलना ये हमारा पहला धर्म है। बोलो हाँ। तो भगवान को क्या पसंद नहीं है? अहंकार। क्या पसंद नहीं है? अहंकार। इसलिए कहता हूं अहंकार मुक्त हो जाइए। गोपियों को बड़ा अहंकार आ गया, मैं बड़ी सुंदर हूं, भगवान अंतर्धान हो गए। सारी गोपियों को कृष्ण मिले, पर अहंकार आया तो चले गए। सोचिए बिहारी जी जाओ तो वहां पर्दा लगा रहता, खुला फिर लग गया, खुला पर्दा क्यों लगता बिहारी जी में? इसलिए लगता है क्योंकि बिहारी जी और आपके बीच में केवल एक पर्दा की दूरी है। पर्दा हटा तो बिहारी जी सामने है। ऐसे ही भगवान तो सबके सामने है। ये अहंकार का पर्दा आप लोग जिस दिन हटा लोगे, उस दिन परमात्मा सामने नजर आएगा। आप लोग पूरी जिंदगी जी लेते हो, पर अहंकार का पर्दा हटा नहीं पाते। कौन सा पर्दा नहीं हटा पाते? इसलिए कब तक जीरो है? जब तक वो अंक के आगे है। और वही जीरो यदि अंक के पीछे है तो वो जीरो भी वैल्यू रखता है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए बड़ा कौन? अंक बड़ा कि शून्य? शून्य तब बड़ा जब अंक के पीछे हो। तो आप में से कितने लोग भगवान के पीछे हैं? आजकल कुछ लोग अपने को भगवान के, अहंकार यदि आपको है तो आप कृष्ण के आगे हैं। यदि आपको अहंकार है तो आप भगवान के आगे वाले शून्य हैं। और आप यदि अहंकार नहीं रखते तो आप भगवान के पीछे वाले शून्य हैं। और अंक हमारे कृष्ण, अंक हमारे कृष्ण, हमारे राम है। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून्य है। राम है जिसकी जिंदगी में, उसकी जिंदगी में सब कुछ है। और जिसके जीवन में राम नहीं है, उसका जीवन शून्य है। उसका जीवन शून्य है, जीरो है। इसलिए मेरी मां, अहंकार ना करना। जब प्लेन हादसा हुआ अहमदाबाद में और वो प्लेन एक बिल्डिंग से टकराया, आग लग गई, सारे लोग जिंदा जल गए। परंतु